कोई भी शख्स मुंह उठा के जिसकी कोई औकात नहीं है हमारी हैसियत में, वो मेरी कौम पे इल्ज़ामात लगा रहा है। जवाब तो उस आदमी को देना बनता है कि उसने मेरी कौम के बारे में ये बात कैसे की, उसकी औकात क्या है। आप कैसे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की जाती है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ ये बात करो। ये सबूत दिखाया गया है कि किस तरह से तुम्हारी 2% की आर्मी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान में गुजरात का कसाई प्राइम मिनिस्टर नहीं है हम। तो इंसान के बच्चे बनो, अपनी औकात में रहो। ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलते मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शरस। पूरी कौम को वॉइस ऑफ नेशन की पूरी टीम की तरफ से यौम तशक्कुर मुबारक हो। कल मैं रिसर्च कर रहा था तो एक वीडियो मेरी सामने से गुजरी जिसमें इंडियन के एक यूट्यूबर है जिनका नाम है दयूफ राठी। उनकी जानिब से एक वीडियो बनाई गई पाकिस्तान और इंडिया की हालिया कशीदगी के बारे में, और उन्होंने पाकिस्तान पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। वैसे तो मैं इस तरह का कंटेंट करता नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मगर जहाँ बात मेरे मुल्क और मेरी कौम की सालमियत की आ जाए कि कोई भी शख्स मुंह उठा के जिसकी कोई औकात नहीं है हमारी हैसियत में, वो मेरी कौम पे इल्ज़ामात लगा रहा है। दयूफ राठी कोई बड़ा चैनल है उनका, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूँ। बस उनको जवाब देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी कौम की बात की जा रही है। उनको काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है, पसंद किया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, हमने ऐसा सुना है। मैं नहीं जानता पर्सनली, बट जवाब तो उस आदमी को देना बनता है कि उसने मेरी कौम के बारे में ये बात कैसे की, उसकी औकात क्या है कि कोई भी मुंह उठा के मेरी कौम की सालमियत को चैलेंज करेगा। उसकी जो वीडियो है पूरी देखने के बाद मैंने छोटा सा खुलासा करा है, और खुलासा कुछ इस तरह से है। पहला पॉइंट उसकी जानिब से ये उठाया गया कि सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान पे भरोसा करना मुश्किल है। पाकिस्तान की जानिब से बार बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है कि वहाँ से मिसाइल आए जा रहे हैं, वहाँ से ड्रोन आए जा रहे हैं। कोई रिसर्च वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मुंह उठा के इंडियन मीडिया का जो गोगी मीडिया है उसकी बात एज इट इज़ कोट कर दी गई। कोई रिसर्च वर्क नज़र नहीं आया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कोई भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ऑन रिकॉर्ड अब तक नहीं की गई है। मैं कोई अच्छा यूट्यूबर समझता था, मगर ये भी गोगी मीडिया का एक मोहरा निकला मोदी का, जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट उसकी जानिब से उठाया गया कि जो पहलगाम वाक़या है उसकी जिम्मेदारी TRF नामी तंजीम ने कबूल की, मगर फिर रिसर्च वर्क हमें नज़र नहीं आया। जो TRF नामी तंजीम का उसकी जानिब से जिक्र किया गया है, उसने 25 अप्रैल को प्रेस रिलीज़ में इस पूरे वाक़ये की तरदीद कर दी थी, और उसके मुताबिक ये जो TRF है ये लश्कर तैयबा का एक कोई पार्ट है। तो इस बारे में इसको कैसे पता? अगर इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, कोई रिसर्च वर्क तो होता, कोई सोर्स तो होती, कुछ भी नहीं, बस एज इट इज़ मारा। जैसे दयूफ राठी को मैं कह दूं कि ये जो इनकी RSS है उनका मीडिया ग्रुप का इंचार्ज है, सेम इस तरह का इल्ज़ाम उसकी जानिब से लगाया गया, कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट उसकी जानिब से ये उठाया गया कि जो इंडिया की जानिब से जो पाकिस्तान पे हमला किया गया वो क्रेडिबल इंटेलिजेंट इनपुट की बेस पे किया गया। ये जो वर्ड है ना, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट, पूरी दुनिया में जब भी फेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं ना, यही वर्ड यूज़ किया जाता है। अमेरिका ने इसी की बुनियाद पे इराक को तबाह करके रख दिया था, और ये जो पूरा इसकी जानिब से बताया गया है कि हम लोगों ने जो 9 टेरर कैंप्स को टारगेट करा इंडिया ने। अच्छा जी, अब इसका थोड़ा सा मैं चिट्टा पिट्टा खोल दूँ। ये 9 टेरर कैंप्स की ये बातें कर रहा है, कोई भी मीडिया का बंदा उठा के फुटेजेस देख ले, सारी मस्जिदें, सारे मदारस, पाकिस्तान के आम आवाम को टारगेट किया गया, और कह रहा है हमने दहशतगर्दों को टारगेट किया। कहाँ थे वो दहशतगर्द? कोई फुटेज, कोई वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई आपको कोई नज़र आई है? अगर दहशतगर्द है तो रॉकेट लॉन्चर नज़र आने चाहिए थे, मिसाइल नज़र आने चाहिए थे, बम AK-47 नज़र आनी चाहिए थी, M4 नज़र आनी चाहिए थी, कुछ भी नज़र नहीं आया। सिर्फ एज इट इज़ जो मोदी की जानिब से इसको स्क्रिप्ट दी गई, इसने बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी जानिब इसके बारे से बार बार ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अच्छा जी, सही है। अब ये बात जो तुमने कर दी है ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया था ना, वो दुनिया को पता है कि हमने आम सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने आपके उन टेरर कैंप्स को निशाना बनाया जहाँ पर दहशतगर्दों की पुष्पनाई की जाती है। जो आपकी जो इंडियन मिलिट्री है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है, BLA, BRS, TTP जैसी तंजीम को स्पॉन्सर करती है। और आपकी तो पूरी हिस्ट्री रही है, तामिल टाइगर्स बनाना हो, रोहतान में जाके लोगों को मारना हो, और आप लोग तो अफगान तालिबान तक के साथ मिले हुए थे। जो हामिद करज़ई की हुकूमत थी उसको पूरा स्पॉन्सर करते थे अफगान तालिबान के खिलाफ। आप कैसे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की जाती है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ ये बात करो? तुम्हारी हैसियत क्या है? इंडिया पे तो इल्ज़ाम है, हमारे तो DGISPR ने पूरी प्रेस रिलीज करी गई
पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सबूत दिखाया गया है कि किस तरह से तुम्हारी 2% की आर्मी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या तुम्हारे सामने है, किस तरह से तुम्हारा सोशल मीडिया उसको एक्टिव हो गया था कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम किस तरह के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा सकते हो। इसके बाद इसकी जानिब से की बात की जाती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ का निज़ाम जो है जमहूरियत वहाँ पे है ही नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, मगर पाकिस्तान में गुजरात का कसाई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर पे हो सकता है करप्शन के इल्ज़ामात हों, मगर जिस आदमी को गुजरात का कसाई कहा जाता है, जो मुसलमानों की दुश्मनी में मुलव्वस है, जिसने हज़ारों लोगों का कत्ल किया है, उसको तुमने चाय वाला जिसको मैं कहूँ, उसको तुमने वज़ीर आज़म बना के बिठाया हुआ है। उसकी हैसियत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारा 2% का जो अजीत डोगल तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है, उस पर क्या क्या इल्ज़ाम है, तुम्हें ये नहीं पता। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर को तो गुजरात का कसाई मशहूर है कि किस तरह से वो कत्लेआम में मुलव्वस रहा है। तो इंसान के बच्चे बनो, अपनी औकात में रहो, ऐसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगलते मेरा बच्चा। ये जो तुम बिला वजह के फारिग कंटेंट करते हो ना, अब वही ऑडियंस अब कैच करो। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करो मेरा बच्चा। ऐसा नहीं होता। जिस तरह के तुम कंटेंट कर रहे थे ना, हंसी मजाक रिसर्च विसर्च, वही मंजन बेचो। इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात मत करो, इसलिए बात फिर बहुत आगे तक जाएगी कि तुम्हारी मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। और तुम कह रहे हो कि 9 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया, और ये भी उसकी जानिब से वीडियो में नाज़रीन कहा गया है कि पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। हो सकता है नाज़रीन ऐसा हो गया हो, और क्या आपको वो 7 साल का बच्चे की तस्वीर आपके जहन में नहीं है? वो भी तो किसी का बच्चा था जिसको निशाना बनाया गया। वैसे कई बच्चे, ये जो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला किया गया, उस पर निशाना बने। तो ट्यूब राठी साहब, ये मेरी तरफ से जवाब है, काइंडली होश के नाखून लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगली बार जो हमारे तरफ से जवाब दिया जाता है ना, पाकिस्तान हमला करने का सोचता नहीं है। अगर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया जाता है तो पाकिस्तान हमला करता है, पाकिस्तान घर में घुस के मारता है, पाकिस्तान आपको जलील और रुस्वा करता है दुनिया के सामने, और फिर आप सीज़ फायर की भीख मांगते हुए जाते हैं अमेरिका के पास। उम्मीद है मेरा जवाब आपको मौसूल हो गया होगा, और आइंदा अपनी औकात में रहिएगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ तुम बात करोगे, तुम्हारी ज़ुबान में तुम्हें जवाब दूंगा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।